दोस्तों, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि आज हम नंगा काहे बैठे हैं क्लास में। तो खाली हम ही नंगा नहीं बैठे हैं, ये काला कद्दू और गोरा कद्दू भी बैठा है नंगा। काहे कि आज बहुत गर्मी है और मास्टर जी का एसी भी खराब हो गया है। ये तो अच्छा है आज भी मुन्नी नहीं आई है, तभी हम लोग कपड़ा खोल के बैठे हैं, नहीं तो ये गर्मी में बैठ पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए मास्टर जी आ गए, पढ़ते हैं, बाद में बात करते हैं। अरे तुम लोग ऐसे नंगा काहे बैठे हो क्लास में कच्छा पहन के, पागल हो? ये तुम लोग का घर है जो कपड़ा खोल के बैठे हो? कपड़ा कहाँ है तुम लोग का? कोई हमारे यहाँ एडमिशन करवाने आएगा तो क्या सोचेगा? यहाँ भिखारी लोग पढ़ता है तो कैसे कराएगा कोई भी हमारे यहाँ नया एडमिशन? अरे बोलते क्यों नहीं हो कपड़ा कहाँ है? अरे मास्टर जी ये जादू है, जादू। जादू है? कैसा जादू है? मास्टर जी आपका एसी का हवा नहीं ना आ रहा है, इसीलिए हम लोग का कपड़ा गायब हो गया है। आप एसी को सही कर दीजिए, हवा आने लगेगा तो कपड़ा अपने आप आ जाएगा, देखिएगा। अरे मारेंगे दो जूता ना तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। एसी का हवा चाहिए तुमको? पहला का जमाना में एसी था, बिना एसी का पड़ता था ना लोग, तो क्या कपड़ा खोल के पड़ता था? अरे तो मास्टर जी पहला का जमाना में बिल्डिंग के अंदर भी नहीं पड़ता था, गांव देहात में पेड़ के नीचे पड़ता था, वो भी भोरे भोरे, दिन में, धूप में नहीं। अरे तुम चुप रहो, तुमसे तो बाद में बात करते हैं, पहले इस गधा का बच्चा से बात करते हैं। इतना बड़ा है, हमसे भी उम्र में बड़ा है, ये ऊपर से नेता भी है, लेकिन बुद्धि तो गधा का कुछ भी नहीं है। तुम लोग कपड़ा खोले तो खोले, ये भी खोल के बैठ गया है। अरे क्या आप गधा गधा करते रहते हैं? ये लोग बच्चा है, इस लोग को गर्मी लगता है, हमको गर्मी नहीं लगता है। बड़ा है तो क्या है, गर्मी हमको भी लगता है, हमको तो देह में ज्यादा गर्मी लगता है। एसी ठीक काहे नहीं करवाया अपना? फीस तो बढ़िया से लेते हैं गिन गिन के। अरे फीस हम पढ़ाने का लेते हैं, एसी का नहीं लेते हैं। अरे तो अपना अंदर का रूम काहे दिखाते हैं, क्लासरूम? जब एडमिशन करवाने आते हैं तो देखिए एसी क्लास है, तभी ना आपके एडमिशन लेता है। हम भी तभी एडमिशन लिए थे, एसी नहीं लगा होता तो थोड़ी ना पढ़ने आते आपसे। पूरा कुर्ता हमारा गीला हो गया था, तभी ना खोल के बाहर में रख दिए। ऐसे भी कुर्ता पहन के कोई फायदा नहीं था, आर पार दिख रहा था, इतना गीला हो गया था। और चिंता नहीं कीजिए, हम ही मर्द लोग तो बैठे क्लास में, मुन्नी भी नहीं आई है, तो टेंशन क्या चीज का आपको? अरे तो कच्छा भी खोल देते हैं, वो क्या पहन के बैठे हो? कोई टेंशन की बात नहीं ना है। अरे तो आप लोग अगर खोलने के लिए तैयार है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खोलने के लिए तैयार है। काहे कि हमको तो अंदर में बहुत गर्मी लग रहा है। काहे कि आजकल का कच्छा भी बहुत चिपका चिपका आता है, रेडीमेड वाला, अंदर तो हवा ही नहीं जाता है। नेट पे भी हम वीडियो सब देखे हैं, बड़ा बड़ा यूट्यूबर लोग का, उस पे बोलता है बहुत लोग रात में सोते समय अंडरवेयर भी खोल के सोना चाहिए। काहे कि पूरा दिन हम लोग अंडरवेयर पहन के बैठे रहते हैं, हवा नहीं लगता है, इसीलिए खुजली होने लगता है वहाँ पे। रात में जब हम लोग सोएंगे तो बढ़िया से ऑक्सीजन लेगा हम लोग का शरीर। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है, हम लोग का शरीर ऑक्सीजन तो नाक से लेता है ना, वो ऐसा काहे बोला अपना वीडियो में? लेकिन रिलैक्स तो फील होता है मास्टर जी। काहे कभी तुम नंगा होके सोए हो रात में पूरा? अरे मास्टर जी सच बोले तो हम रोज अकेला रूम में रात में नंगाई होके सोते हैं, बढ़िया लगता है, उसमें रिलैक्स रहता है पूरा। और आपको ताजुब होगा ये जान के, जब हम पार्टी जाते हैं ना तो कच्चा खोल के ही करते हैं, और नहाते भी कच्चा खोल के है। अरे तुम ही एक अजूबा नहीं है जो पॉटी करता है कच्छा खोल के? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बाकी सब कच्छा में पॉटी करता है। बाकी का तो पता नहीं मास्टर जी, हमको अपना पता, हम अपना बता दिए। आप कैसे करते हैं उसका हमको थोड़ी ना पता है, हम देखे थोड़ी ना आपको, और नहीं आप हमको कभी बताए बोलिए। अरे चुप रहा गधा का बच्चा, तभी तुमको गधा का बच्चा बोलते हैं हम। घुटना में तेल लगाओ तुम। हाँ मास्टर जी, तेल तो लगाना ही चाहिए शरीर में, घुटना में नहीं, हर जगह लगाना चाहिए, खास करके कक्षा के अंदर भी। गर्मी में वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, लाल लाल हो जाता है, फिर बहुत तकलीफ देता है चलने में। अरे यहाँ पे तुम लोग क्या पढ़ने आए हो और क्या पढ़ा रहे हो? मास्टर जी हम लोग यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग सीखने आए हैं, और हम कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, हम ही थोड़ा आपको साइंस का ज्ञान दे रहे हैं जो आपके पास नहीं है। ऐसे मास्टर जी एक बात बोल रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कपड़ा खोल के पढ़ाना तो पढ़ा सकते हैं, कौन देख रहा है? हम लोग 4 लोग तो बैठे हैं यहाँ पे, 4 लोग देखेगा तो क्या कहेगा, वो कहावत सुने है ना। लेकिन जब चारों लोग एक ही जैसा काम करेगा तो कौन किसको कहेगा? अरे लगता है उस दिन का मार भूल गए हो तुम। अगर हमको गुस्सा आ गया ना, इतना मारेंगे कि हर जगह कपड़ा पहन के घूमोगे तुम, शर्म आएगा तुमको कपड़ा खोलने में भी। मास्टर जी अब हम जब से आपका कोचिंग ज्वाइन किए हैं ना, तब से हमको शर्म नहीं आ रहा है, कहा कि आप तो हमारा पहला क्लास से इज्जत उतार चुके हैं अपना क्लासरूम में। अब हम भी बेशरम हो गए हैं, अब जितना आप हमको उल्टा बोलिएगा उतना उल्टा सुनिएगा हमको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काहे कि हम समझ गए हैं आप एक आईना की तरह है जो सच दिखाते हैं, और जब आप सच दिखाना ही चाह रहे हैं तो हम भी अब देखने के लिए तैयार है। अरे चलो ऐसा फालतू बात छोड़ो, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, इंग्लिश सीखेंगे हम लोग आज। अरे तो बाकी दिन क्या कर रहे थे हम लोग? बाकी दिन तो बकवास किए तुम लोग, आज अंग्रेजी सीखेंगे बढ़िया से। ऐसे एक बात नहीं समझ में आ रही है, मुन्नी इतना दिन से नहीं आ रही है, पढ़ाई तो आगे बढ़ते जा रही है, ऐसे वो एब्सेंट करते रहेगी तो उसका तो पढ़ाई मिस हो जाएगा। अरे मास्टर जी उसका चिंता नहीं कीजिए आप, काहे कि आप पढ़ा कर रहे हैं, इतना दिन से टाइम पास कर रहे हैं। मुन्नी को दिक्कत होगा तो हम अंग्रेजी सिखा देंगे,
हमरा तो अंग्रेजी मालूम है ना आपको, फराटेदार बोलते हैं। टकला नेता को भी पसंद है हमरा इंग्लिश, और ऐसे भी मेरा पूरा ध्यान मुन्नी पे रहता है, कहीं उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, लेकिन अभी तुमसे बात नहीं करेंगे, ताकि बात करेंगे तो क्लास कब करेंगे? बहुत फालतू बात हो चुका है, अब क्लास करेंगे, और आज कन्वर्सेशन से ही क्लास होगा, काहे कि तुम लोग टेंस बनाएंगे फिर बकवास करोगे, इसीलिए कन्वर्सेशन करवाएंगे। चलो टकला नेता, काला कद्दू के साथ कन्वर्सेशन करो। अच्छा मास्टर जी एक बात बताइए तो, ये जो बोर्ड पर कल से लिखा हुआ है, जो आप हम लोग को कल पढ़ाए थे, ये मिटाए काहे नहीं है आप? काहे हम लोग के जाने के बाद किसी और को पढ़ाए नहीं थे क्या? अरे कैसे पढ़ाएंगे, कोई इनके यहाँ आएगा पढ़ने तब ना। यही तो हम ही लोग हैं जो फंस गए इनके एडमिशन लेके। और ये जो बोलते रहते हैं ना तुम लोग के जाने के बाद इसको पढ़ाते हैं उसको पढ़ाते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, कोई आता थोड़ी ना है, ऐसे बोलते हैं ताकि लगे हमारा कोचिंग बहुत चलता है। अरे हमारा कोचिंग चले ना चले, लेकिन तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा है सुअर। जो बोर्ड पे लिखा है कल तुम ही से पूछे थे ना, और सबका आंसर भी बताए थे, तो चलो आज हमको सब कुछ अच्छे से बताओ, नहीं बताए तो तुम्हारा मुंह लाल करेंगे आज हम। पहला वाक्य पढ़ो। मैं पेशाब करता हूँ, आई पी। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। सुनामी, समुद्र में उठने वाला तूफान को कहते हैं सुनामी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब है मनोविज्ञान, इससे किसी के भी मन और विचार का अध्ययन किया जाता है। देखे मास्टर जी कैसे जवाब दिया टकला नेता, बुड़बक समझते आप हमको। एक बार जो सुन लेते हैं ना वो भूलते नहीं है। अरे जवाब सही दिए हो तभी बच गए हो तुम। चलो अब कन्वर्सेशन करो। काला कद्दू बनेगा पुलिस इंस्पेक्टर और तुम बनोगे पीड़ित। तुमको काला कद्दू के पास जाना है, अपनी पीड़ा बतानी है। अरे पीड़ा होगा मास्टर जी तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, इंस्पेक्टर के पास कहाँ जाएंगे? अरे तुम्हारा शरीर का पीड़ा नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ घटना हुआ है, तुम विक्टिम हो। पुलिस के पास जाओ, कंप्लेन लिखाओ। तुम्हारा घर में चोरी हो गया, उसका कंप्लेन लिखाना है। कैसे लिखाओगे? इंग्लिश में बात करो। मास्टर जी कद्दूपुर का पुलिस वाला तो खुद ही हिंदी में बात करता है, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे तो समझे भी नहीं आएगा उसको भी। अरे तुम इंग्लिश सीख रहे हो कि नाटक कर रहे हो? विदेश में जाओगे, चोरी हो गया तो कैसे कंप्लेन करवाओगे? पागल कहीं का। व्लॉग बनाते हो ना, देखे तुम्हारा, बहुत घूमते हो। कहीं पे कुछ घटना हो गया फॉरेन वगैरह में तो कैसे रिपोर्ट लिखवाओगे? चलो प्रैक्टिस करो। ओके मास्टर जी, वॉच मी, हाउ कैन आई डील विद पुलिस इन टकला नेता स्टाइल? हेलो इंस्पेक्टर, आई एम टकला नेता। ओके वेट, बट इंस्पेक्टर आई कांट वेट बिकॉज आई एम टकला नेता। आई सेड वेट। ओके इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आई टॉक। कीप क्वाइट इडियट। अरे योर फादर इज इडियट, योर मदर इज इडियट, योर ब्रदर इज इडियट एंड यू आर इडियट, आई एम नॉट इडियट। देख रहे हैं मास्टर जी हमको बेवकूफ बोल रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, बात कर रहा है तो बोलता है वेट वेट। इसको लग रहा है अंग्रेजी में कुछ आता नहीं है, इसीलिए बार बार वेट बोल रहा है, ताकि हम खाली बोलते रहे और ये अपना वेट वेट बोल के काम निकाल ले। अरे काला कद्दू, काहे नहीं कन्वर्सेशन कर रहे हो सही से? मास्टर जी हम इसको रियलिटी में डील कर रहे हैं। काहे कि पुलिस स्टेशन जाते हैं तो तुरंत सारी चीज थोड़ी ना सुनता है पुलिस वाला कद्दूपुर का। पहले बोलता बैठो, फिर अगर हम लोग थोड़ी देर बाद कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलता फिर से बैठो। इसीलिए मास्टर जी हम इसके साथ भी वैसे ही डील कर रहे थे। काहे कि पुलिस वाले को अगर ज्यादा बोलेंगे तो वो बोलेगा ना इडियट, बेवकूफ, तो हम भी वही बोले। और जो हम इसको वेट करने बोले तो इसके पीछे रीजन है। काहे कि हम इंस्पेक्टर हैं तो हम लोग पर बहुत लोड है काम का, इसी टेंशन में हम सोच रहे थे। अरे सही तो बोला है काला कद्दू टकला, जब वो टेंशन में है तो तुम वेट नहीं कर सकता है। हम तो कन्वर्सेशन करने के लिए बोले, वो तो तुमको रियलिटी सिखा रहा है कि कैसे रियल में बात होता है, इंस्पेक्टर लोग कैसे बात करता है। खाली इंग्लिश आने से थोड़ी ना होता है, तुमको वहाँ पेशेंस भी रखना पड़ेगा, नहीं तो मार खाओगे। पुलिस स्टेशन है, तमीज से चलना होता है वहाँ पे। तुम्हारे लिए थोड़ी ना पुलिस वाला बैठा हुआ है जो तुम्हारा केस सुनेगा खाली, और लोग का भी तो सुनेगा, और भी काम होता है उस लोग को। अरे कन्वर्सेशन चल रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म थोड़ी ना है जो रियलिटी के नाम पे कुछ भी दिखा देता है। ऐसे करना कन्वर्सेशन तो हमको इंस्पेक्टर साहब बनाइए, हम इससे उम्र में बड़ा है, हम भी वेट बोलेंगे, ये बकबक करेगा, और उसके बाद फिर हम इसको इससे ज्यादा असलियत दिखाएंगे जब इसको बढ़िया बढ़िया गाली देंगे। काहे कि हमको मालूम है ना कद्दूपुर का पुलिस वाला लोग वेट नहीं बोलता है, ऐसा गरियाता है ना दिमाग खुल जाता है। इसको रियलिटी देखना है तो असली में दिखाते हैं हम। अच्छा चुप रहो तुम, दूसरा कन्वर्सेशन करो। काला कद्दू मालिक है, तुम गरीब हो, तुमको झाड़ू पोछा का नौकरी चाहिए, तुम इसके यहाँ जॉब मांगने गए हो। चलो अंग्रेजी में बात करो। अरे इतना अंग्रेजी आता है तो झाड़ू पोछा लगाते हैं हम। अरे विदेश में लगाता है ना, कैसे बात करेगा तुम? विदेश में तुमको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा तो। अरे ऐसा नौबत नहीं आएगा, हम टकला नेता है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं। ये कन्वर्सेशन करने का कोई फायदा नहीं है, काहे कि टकला नेता कभी गरीब नहीं होगा। हाँ ये कन्वर्सेशन आप ऐसे करवा सकते हैं, हमको मालिक बनवाइए, इसको नौकर बनवाइए, काहे कि इसका चेहरा भी नौकर जैसा ही है। फिर देखते हैं हमको नौकरी देना है कि नहीं देना है। हाँ तो ठीक है, नौकर गोला कद्दू बनेगा, मालिक तुम बनेगा। काहे काला कद्दू को काहे नहीं नौकर बनवा रहे? सेटिंग है क्या आपका? अरे काला कद्दू अभी कन्वर्सेशन किया ना, अब गोला कद्दू भी तो करे। चलो गोला कद्दू तुम करो। मास्टर साहब आप हमसे बदला ले रहे हैं, हम बदतमीजी से बात किए थे अभी आपसे, इसीलिए नौकर बना रहे हैं हमको। अरे नहीं कन्वर्सेशन चल रहा है, करो।
देखिए ना, बढ़िया से नौकर बनेंगे अब हम। हेलो सर, आई एम गोरा कद्दू। आई वांट जॉब इन योर होम। Oh, what job you want? सर आई कैन डस्टिंग, मॉबिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग क्लीनिंग। Oh, yeah. I understand. You want maid job. If I keep you, then you have to clean my toilet also. Are you ready? Yeah, sir, I don't problem. I can do anything without ready. But I want 5 crore rupees in advance. मास्टर जी कैसा नौकर है? 5 करोड़ रुपया मांग रहा है। अरे मास्टर जी, गंवार से पढ़ा लिखा आदमी नौकरी मांगने गया है, बेवकूफ तो बनाएगा ही ना। बेवकूफ होगा, कहीं दे दिया तो चांस देने में क्या है। अरे चुप रहो तुम बेवकूफ होगा। हाँ, हम तो होंगे ना, वो तो बाद में पता चलेगा हम है कि नहीं। तुम तो हो ना। चलो बेवकूफ, 5 करोड़ रुपया दे दो, फिर तुम्हारा टॉयलेट का पट्टी भी साफ कर देंगे। सॉरी कर देंगे, नहीं करवा देंगे, काहे कि हमको तो नौकर मिल जाएगा 2-2.5 हजार में। 5 करोड़ रुपया से ऐश करेंगे फिर। अरे चुप रहो तुम। अरे तुम दोनों चुप रहो। पागल साहब, कन्वर्सेशन करता है, बकवास करता है तुम लोग। हम जब बोलने वाले होते हैं तब आप बोलते हैं चुप रहो। वो जब बोलता है तो पूरा सुनते हैं। काहे? उसका बात सुनने में अच्छा लगता है आपको? अरे चुप रहो तुम बहुत बोलते हो। एक कन्वर्सेशन तो कर नहीं पाते हो और बकवास करते हो। अरे इंग्लिश के चक्कर में अगर हमको 5 करोड़ रुपया नौकर को देना पड़े तो नहीं सीखना हमको ऐसा इंग्लिश। अरे कन्वर्सेशन चल रहा है, तुमसे सही में 5 करोड़ रुपया थोड़ी ना मांग रहा है। तुम गधा थोड़ी ना है जो 5 करोड़ रुपया दे देगा। अरे मास्टर जी, आप बीच में बोल दिए। थोड़ा ज्यादा प्रेशर दिलाते हो ना गधा का बच्चा को, तो हो सकता है दे देता 5 करोड़ रुपया हमको। काहे कि तो गधा का बच्चा है ना, घुटना में तेल भी नहीं लगाता है, भूल जाएगा फिर। अरे तुम गधा का बच्चा होगा, समझा? देख रहे ना मास्टर जी, आप बार बार गधा का बच्चा बोलते हैं, घुटना में तेल वाला बात बोलते हैं। ये लोग भी बार बार बोल रहा है, इसीलिए मना करते थे आपको। अरे तो तुम ऐसा हरकत ही की हो। चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ और कल के लिए तुम लोग का टास्क है, टकला नेता तुम नर्स का प्रैक्टिस करके आओगे और गोरा कद्दू तुम डॉक्टर का प्रैक्टिस करके आओगे। दोनों में कन्वर्सेशन होगा। अरे हम लड़की है क्या जो हमको नर्स बना रहे हैं आप? अरे बोल दिए ना, कन्वर्सेशन चल रहा है, बात खत्म, प्रैक्टिस करके आना।